You know just what you Hey everyone, welcome back. Hope you all are doing great. And also जो भी आपकी लाइफ का बैड फेज था उससे आप जल्दी रिकवर हो गए होंगे. सो वे आई वॉज मैंने क्यों वीडियो नहीं डाली थी एंड ये ना मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ. बेसिकली ये जो वीडियो है ना ये मैंने लास्ट वीक बिफोर एग्ज़ाम शूट की थी. बट अभी ना मेरे पास ना वीडियो नहीं थी एंड मुझे आप लोगों से करनी थी बात. जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो मैंने सोचा कि देखो कोई वीडियो तो है नहीं एंड ये लास्ट वीक वाली वीडियो है. चलो इसी को एडिट करके इसी के थ्रू मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ. एक्चुअली पता है क्या है, 1 वीक पहले ना मुझे ना सब चीज़ ऐसे लग रहा था कि मैं भूल गई हूँ. तो मैंने ना वही चीज़ आप लोगों के सामने शूट करी थी सो दैट मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ. एंड ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने रियलाइज़ किया था ड्यूरिंग लास्ट 2 वीक ऑफ एग्ज़ाम एंड ऑल्सो इन एग्जामिनेशन सेंटर. तो मैंने सोचा पहले यही बात आप लोगों से शेयर करूँगी, कहीं ऐसा ना मैं भूल जाऊँ ये सारी चीज़ें. अच्छा मुझे आप लोगों से बात ये भी करनी थी कि देखो ये जो ऐप है ना मैंने पूरी अपनी जर्नी में यूज़ किया था. सो ये है मेमोनीट ऐप. सो बेसिकली अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ना तो आप इस ऐप को जाकर चेकआउट कर सकते हैं. यहाँ पर आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के फ्रेम हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड रिवीजन की बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं एंड उसके साथ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जंबल वर्ड्स हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप्स हैं, फ्लैश कार्ड हैं, फॉर्मूला रिवीजन सेक्शन भी है एंड असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी हैं जो बेसिकली अभी हमारे एग्जाम में आ रहे हैं. फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज हैं, ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस हैं एंड वीडियो लेक्चर है. बेसिकली अगर आपको सारा चैप्टर नहीं देखना, कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं. कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं एंड टेस्ट सीरीज है एंड न्यू एडिशन है यहाँ पर पॉडकास्ट, मीम्स, क्रॉस पजल्स इन बायोलॉजी सेक्शन एंड ऑल्सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है. सो इस बार मेमोनीट से कितने क्वेश्चंस हमारे नीट में आए थे तो मैं उसका प्रूफ ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लेना क्योंकि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. तो बायोलॉजी के तो सारे के सारे क्वेश्चंस मेमोनीट्स है एंड मैंने बायोलॉजी का सेक्शन यूज़ किया था तो मैं वो बोल भी सकती हूँ. एंड ऑल्सो जो प्लान्स है कि कितने में कौन सा हमारा प्लान्स है तो वो सारी चीज़ यहाँ पर दे रखी है, आप चेकआउट कर लेना. एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट के लिए भी दे रखा है, अगर आपको कुछ भी चीज़ उनसे पूछनी है तो आप पूछ लेना. ये मैं सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर से चेकआउट करना. एंड कुछ चीज़ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ किस टाइप का यहाँ पर क्वेश्चंस हैं. सो बेसिकली मुझे जो आप लोगों से बात शेयर करनी थी वो पता है क्या शेयर करनी थी. जब लास्ट 2 वीक थे ना एग्ज़ाम को तो उसमें पता है क्या हुआ था कि मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता, ना मुझे बायोलॉजी आती है, ना मुझे फिजिक्स आती है, ना मुझे केमिस्ट्री आती है. बट ऐसा मुझे फील हुआ. बट जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में गई ना तो वहाँ जाकर मुझे ये सारी चीज़ समझ आई कि जब हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो एक पॉइंट भी अगर हम भूल जाते हैं तो हमें खुद पे डाउट होने लगता है कि नहीं यार हमें तो कुछ नहीं आता. बट एक्चुअल में क्या होता है, आता हमें सब कुछ है. तो उस चीज़ के लिए ना मैंने एक चीज़ ना अपने लास्ट 2 वीक में ज़रूर से की थी. जब भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि लाइक मैं चीज़ें भूल रही हूँ तो मैंने टेस्ट पेपर लिए एंड उसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने शुरू किए. हाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि ऐसा नहीं होता था कि अगर मैं टेस्ट पेपर उठा रही हूँ तो पूरे 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ. नहीं, मैं तीनों सेक्शन के ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखती थी. अगर मुझसे वो क्वेश्चन हो जाते थे तो यस मैं कुछ चीज़ भूल ही नहीं हूँ. ये मेरा तरीका था करने का. तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा कुछ भी फील हो ना कि आपको चीज़ें नहीं आती तो आप कोई भी टेस्ट पेपर उठाकर देखना, अगर आप उसके क्वेश्चन कर पा रहे हैं दैट मीन्स कि आपको चीज़ें आती हैं. एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मुझे आप लोगों से बतानी थी क्योंकि इसके बाद ना मैं आपसे मिस्टेक्स वगैरह शेयर करूँगी, वो चीज़ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए बेसिकली जिसकी वजह से मेरे इतने मल्टीपल ड्रॉप्स लग गए. उससे पहले मुझे आप लोगों को ये चीज़ बतानी है क्योंकि अभी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो इसको इनिशियल से ही ना अपनी चीज़ों में रखना. लाइक बेसिकली पता है क्या होता है कि हम जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हम बहुत सारा मटेरियल ले लेते हैं बट एट द एंड हमें ना टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम वो सारी चीज़ रिवाइज़ कर लें. चाहे आपने पूरे साल उसको अच्छे से किया हो बट लास्ट टाइम में टाइम इतना कम होता है ना कि आप सब चीज़ नहीं रिवाइज़ कर पाते. तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जितना आप रिसोर्सेज कम रखेंगे उतना बेटर रहेगा. एंड सबसे पहले मैं बात करती हूँ बायोलॉजी के लिए. इनिशियली पता है जब टीचर्स हमें वीडियो लेक्चर कराते हैं वो 4 या 8 भी हो सकते हैं लेक्चर्स, इतने सारे नोट्स होते हैं, हमारे अंदर इतना जोश होता है ना कि हम उन सब चीज़ों को कर लेते हैं. बट पता है काम क्या आना है आपकी एनसीईआरटी, क्योंकि जो नीट में है ना बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन्स उठाकर हमारे क्वेश्चंस बना रहे हैं. तो अगर आप नोट्स कर भी लेंगे ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होता है, मैं ये नहीं बोल रही. एंड जो फ्रेशर है उनको तो स्पेशली करना चाहिए. स्पेशली जो ये मैं बात बोल रही हूँ मैं ड्रॉपर्स के लिए बोल रही हूँ एंड उसके लिए बोल रही हूँ जिसके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत भी क्लियर हैं. तो आप ना बायोलॉजी को सिर्फ एनसीईआरटी से करें. एनसीईआरटी की लाइन को बार बार आप इतना रिपीट करके लर्न कर लेना कि जब आपका पेपर हो ना तो आपको पता चले कि हाँ ये उस पेज से, अच्छा वहाँ से लाइन थी. ऐसे करके आपको बायोलॉजी को करना चाहिए. एंड उसके साथ ना आपको क्या करना है ना कि पीवाईक्यूज़ लगाने हैं. अच्छा बेसिकली जब ये मेरा लास्ट वीक था ना तो मैंने जो ये टेस्ट पेपर थे मेरे कोटा में भी थे ना, ये टेस्ट पेपर मैंने ये भी रिवाइज़ किए थे
क्योंकि मैं आप लोगों से एक बात बोलूँगी कि जितने भी आपके टेस्ट हो ना, उनको स्टार्टिंग से ही ना एनालाइज करते चलना, उनका अलग से ना रजिस्टर मेंटेन करना, जो मिस्टेक रजिस्टर होता है, सो दैट ना एग्ज़ाम से पहले ना पूरे ईयर जितने भी आपने टेस्ट दिए ना, उनको आप कई बार रिवाइज कर लें एंड उसका बेनिफिट आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ज़रूर से दिखेगा। ये मैंने खुद ने फील किया है, तो मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने अपना बायोलॉजी का पेपर ओपन किया था ना, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे नीट में बैठी हूँ, मतलब बेसिकली एग्ज़ाम देने बैठी हूँ। जस्ट बिकॉज मैंने अपने ना टेस्ट पेपर इतनी बार रिवाइज कर लिए थे ना कि वहाँ जाकर मुझे ऐसा लग रहा था सारे क्वेश्चंस यार ये तो वहीं से आए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट में भी ना। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि टेस्ट को इनिशियल से ही अच्छे से मेंटेन करना। अच्छा, ये तो सिर्फ बायोलॉजी की बात है कि आपको बायोलॉजी में ना हो सके तो देखो एनसीईआरटी करना है एंड उसके साथ पीवाईक्यूज करना है, टेस्ट देना। अब केमिस्ट्री की मैं बात करूँ ना, तो जितना हो सकता है ना इनऑर्गेनिक की लाइंस को बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह लर्न कर लेना एंड ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स याद कर लेना, क्योंकि इस बार अगर आप पेपर देखें ना तो ऑर्गेनिक में ऐसे डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे, वहाँ पर रिएजेंट अगर आपको पता होते ना तो आप अच्छे से उसके क्वेश्चन कर लेते। तो आप ना ऑर्गेनिक में रिएजेंट पे बहुत अच्छे से फोकस करना। एंड देखो फिजिकल में तो क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सॉल्व कर दोगे, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं होता। बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि एनसीईआरटी जो है ना आपकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की, उसको बायोलॉजी की तरह अच्छे से कर लेना। एंड रही बात फिज़िक्स की, तो देखो मैंने ये बहुत बार बोला है कि आप अपने फॉर्मूलाज इनिशियल से ही मेंटेन करते चलो, क्योंकि अगर आपके 50 क्वेश्चंस है ना तो उसमें से ना 30 क्वेश्चंस वो होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। बेसिकली हमें फॉर्मूला याद नहीं होते एंड हम सोचते हैं कि भाई इसका तो हमें कॉन्सेप्ट नहीं आता, बट वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगना ही नहीं होता है, वहाँ पे आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपको ड्राइव करके फॉर्मूला निकालना होता है, भाई उसके लिए भी इनडायरेक्टली आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। सो ओवरऑल मैं आप लोगों से फिजिक्स के लिए तो यही बोलूँगी कि अपने टीचर को अच्छे से फॉलो करना एंड जैसे जैसे वो नोट्स कराते जाए ना, सेपरेट अपना रजिस्टर मेंटेन करना जिसमें आपको सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं। सो बेसिकली ये मैं कर रही थी कुछ अपने बायोलॉजी, ये मेरी ओल्ड एनसीईआरटी थी एंड इसमें अपडेट हुई थी तो मैं वो भी चेकआउट कर रही थी, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारे अपने पॉइंट्स लिखे हुए थे। तो मैंने सोचा भाई एग्ज़ाम से पहले एक बार इन पॉइंट्स को भी मैं एक बार देख लेती हूँ, मे भी इससे भी कोई क्वेश्चन बन जाए। तो हाँ, एक बात और मुझे बोलनी थी, जितने भी ड्रॉपर्स हैं स्पेशली, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ड्रॉपर को ही क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ना मैं फ्रेशर की बात करूँगी, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। बट फिलहाल क्योंकि ड्रॉपर्स ना बहुत ज़्यादा इस वक्त एग्जॉस्टेड हैं और बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है उनका कोई नहीं है, या ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमने तो अपना 100% दे दिया, अभी भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए मैं उन लोगों से ही बात कर रही हूँ। एंड बीइंग अ ड्रॉपर मैं समझ सकती हूँ उनका पेन या कैसा फील होता है, बहुत गंदा फील होता है। तो सॉरी जो भी फ्रेशर है, आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से कवर करूँगी पॉइंट। बट हाँ, मैं स्पेशली ड्रॉपर से इसलिए बोलना चाहती हूँ कि देखो आप ना अपना 100% जब दोगे जब आप सब चीज़ करोगे। बेसिकली ऐसा नहीं होता कि आप 100% सिलेबस करके जा रहे हो, होता ये है कि आपने जो चीज़ करी वो 100% करो। मतलब आप टेस्ट दे रहे हो तो अच्छे से दो, सीरियस होकर दो, ऐसा नहीं कि चीटिंग कर रहे हो टेस्ट में, या फिर आप जो चीज़ पढ़ रहे हो तो ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो कि भाई ये तो हमें आता है। ये जो माइंडसेट होता है ना हमारा कि ये तो हमें आता है, हम खुद देख लेंगे बाद में, यही चीज़ हमें ड्रॉपर बनाती है। मतलब बिल्कुल फ्रेशर की तरह ना ये सोच के चलो कि भाई ये चीज़ हमें समझनी है, ऐसा नहीं कि आधी अधूरा ज्ञान ना बहुत ज़्यादा नुकसान दे देता है कभी कभी। एंड एक पॉइंट और बोलूँगी, जैसे अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपने इससे भी पहले कहीं और पढ़ा होगा, तो जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें ना तो ये मत सोचना कि भाई हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है उसको लेकर चलो एंड जो वीक है उस पर काम करो। एंड जहाँ पर कॉन्सेप्ट ना, अगर ऐसा होता है कि काफ़ी बार ना टीचर थोड़ा हार्ड वे में कॉन्सेप्ट को मतलब अप्लाई कराते हैं क्वेश्चंस में, बट इससे पहले आपने किसी टीचर से पढ़ा तो उन्होंने इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो ट्राई करना अपने पीछे वाले भी जितने भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं उनको भी अप्लाई करना। बट मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी, गलत वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई मत करना। जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं कॉन्सेप्ट और आपके टीचर ने सही से कराए थे, मतलब टीचर तो सही से कराते हैं, आपने सही से सीखे थे, उन कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करना। ये मत सोचना कि भाई मुझे तो इसी साल जो मैंने सीखा है बस उसी को करना है। इसका मैं एग्जाम्पल आप लोगों के से बताती हूँ कि इस बार ना फिजिक्स में एक क्वेश्चन था जिसका आंसर कैपेसिटेंस था। तो ये क्वेश्चन ना मेरे को ना मेरे टीचर ने कराया था क्योंकि मल्टीपल टाइम ड्रॉपर हूँ, तो मतलब अब कौन से टीचर ने कराया क्या ही बताऊँ। तो उन्होंने कराया था, बट इस साल मैंने वो कहीं नहीं पढ़ा था, बट ना मेरी मेमोरी में था कि हाँ सर ने ये तो कुछ कराया था एंड मैंने उसको टिक कर दिया एंड यस वो मेरा सही हुआ। तो मैं यहाँ से आपसे ये बोलना चाहूँगी, आपके पास जितने भी नॉलेज है ना अपने ड्रॉप्स की, उसको यूज़ करना। ऐसा नहीं वो वेस्ट नहीं होती। आप ये मत सोचना कि भाई वो पीछे की बातें भूल के बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना है। यस आपको फ्रेश स्टार्ट करना है, बट अपनी नॉलेज को यूज़ करना है। तो ये तो ज्ञान की बात थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। एंड वीडियो ना डालने का रीज़न मैं बताती हूँ। एक्चुअल में क्या था, मेरी जर्नी इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो गई, आप लोगों ने भी देखा है यूट्यूब पे। एक तो मतलब ड्रॉप
और उसके बाद इतना क्लोज ड्रॉप। बेसिकली मार्क्स पे कोई बिलीव तो करता नहीं है, बट यस मेरे 590 प्लस ही रहे हैं। एंड इतना गुस्सा आता था ना कि मतलब इतना क्लोज रह गए, सब चीज़ करने के बाद रुकना बार बार, फिर दोबारा से वही सब चीज़ पढ़ना इतने अच्छे से कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद लोगों की बातें सुनना। एंड अलग से देखो यूट्यूब चैनल, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ? मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। जैसे आप लोगों को कोई बोल देता है आपको बुरा लगता है, एंड मुझे तो यूट्यूब पे भी लोग बोल देते थे अलग से, वो चीज़ भी ना थोड़ा एग्जॉस्ट कर देती थी मुझे। हाँ मैं मानती हूँ कि देखो नेगेटिव कमेंट कुछ ही आते थे, कुछ परसेंट में, बट ये जो जर्नी होती है ना ड्रॉपर की, बहुत डिफरेंट होती है। आपको छोटी छोटी बात इफ़ेक्ट कर देती है। मुझे नहीं पता कि लोग बोलते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट डीप डाउन ऐसा होता है कि कभी ना कभी आपको इफेक्ट होता ही है। लाइक मैं ऐसी इंसान हूँ, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता लोगों के ओपिनियन से, बट एक टाइम ऐसा आता है ना कि जहाँ पर ना सच में आपको फ़र्क पड़ने लगता है। तो वही मेरे उसमें भी आया, कभी कभी मुझे फ़र्क पड़ जाता था। एंड इन सब चीज़ से खुद को डिटॉक्सीफाई करने के लिए मैंने कुछ दिन के लिए यूट्यूब से बिल्कुल ब्रेक ले लिया। मैंने आप लोगों के कमेंट भी नहीं पढ़े, सॉरी गाइस। एंड मैंने यूट्यूब मतलब ओपन ही नहीं किया, अपना चैनल देखा ही नहीं उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाह रही थी। एंड फाइनली आई एम फाइन नाउ, वो सारी चीज़। एंड अब आप बोलेंगे कि दीदी अपना स्कोर तो बता दो। तो देखो इस बार ना मैं सब चीज़ जब फाइनल हो जाएगी, मतलब मेरा कॉलेज अलॉट हो जाएगा एंड एवरीथिंग जब हो जाएगी ना, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। उससे पहले मैं शेयर नहीं करूँगी। ये होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। फिर मैं नहीं चाहती कि भाई मुझे बाद में जाके इस चीज़ का रिग्रेट हो। बेसिकली आप समझ नहीं पाओगे जब आप कॉलेज में जाओगे ना, आपको जब समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सो अभी मैं कुछ भी चीज़ रिवील नहीं करना चाहती। मैं देखना चाहती हूँ पहले एटमॉस्फेयर वहाँ का जाकर, फिर उसके बाद मुझे लगेगा कि हाँ सब चीज़ अपने फेवर में है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। हाँ देखो शेयर तो करना ही है और एक टाइम पे आपके करना भी है, बट इनिशियली अभी मैं सारी चीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी जब आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूँगी। एंड यस इतना तो है कि कॉलेज तो मिल ही रहा है। एंड थैंक यू गाइस जिसने मुझे विश किया, एंड जिसने नहीं किया वो अब कर देना विश। एंड थैंक यू सो मच। और अच्छे से पढ़ते रहो, आपका हार्डवर्क ज़रूर से काम आता है। एंड ये छोटा सा बेबी ये मेरे पास बैठा होता है ना जब तक, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लाइक आप बोलते हैं ना पैट से ना आपका जो भी मतलब कहते हैं ना स्ट्रेस दूर होता है, वो सच में होता है। एंड इसको तो मैं इस तरीके से अपने पास ही बिठा लेती हूँ। जब भी मुझे फील होता है ना कि लाइक ओके इस वक्त ना मुझे किसी से बोलने का मन नहीं है, तो मैं इस छोटू से बेबी के पास ही बैठ जाती हूँ। एंड येस काइंड ऑफ स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। एंड ये कहने की बात नहीं है, ये रियलिटी है। सो ये मेरे नोट्स थे जो मैंने अपने बनाए थे फिज़िक्स से फॉर्मूला बेस्ड। एंड उसके साथ ये आप देख सकते हैं नान रखा है नान अगर आप नहीं जानते तो ये होती है जो भी चीज़ मतलब हमारे इधर साइड मिलती है। एंड आप लोगों से यही बोलूँगी, देखो हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं होता। आपको थोड़ा सा बिलीव करना होगा खुद पे, एंड उसके साथ ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एंड देखो लाइफ ना सिर्फ नीट ही नहीं है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपने अपना 100% आउटपुट दे दिया, और भी अदर फील्ड है आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन।